जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज दिन सोमवार है, तिथि वैशाख कृष्ण सप्तमी। भगवान गौतम बुद्ध के बारे में हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में। इसमें भी उन्हीं की चर्चा करेंगे। वो टीवी सीरियल बुद्धा जो जी टीवी चैनल में चल रहा है अभी, उसमें उनका जीवनी का वर्णन है। किस प्रकार से उनको वैराग्य हुआ और घर छोड़ करके वो चले गए। युवराज होने के बाद 29 वर्ष की आयु है, चले गए। बहुत पहले नहीं गए, 15-16 वर्ष की आयु में नहीं गए। ये घर छोड़ के जाने वाली बात जो है, ये भगवान का विधान है। बिना भगवान के विधान के ऐसा नहीं होता। ये सनातन धर्म का पक्का नियम है भगवान का। मिलना और बिछड़ना, ये दोनों भगवान का विधान होते हैं हमेशा। तो वो उसकी बुद्धि उस तरह की हो जाती है, उसमें वो विचार उस समय प्रकट हो जाता है और वो चला जाता है। इस प्रकार का बिछुड़ना होता है। जो भी हो, प्रश्न ये उठा है कि सनातन धर्म स्वयं गौतम बुद्ध को अवतारी पुरुष माना है, अवतार माना है, भगवान का अवतार माना है। तो भगवान कहाँ के भगवान? सनातन धर्म के ही भगवान। तो गौतम बुद्ध जो हैं, बुद्ध होने से पहले वो सिद्धार्थ उनका नाम था, बचपन का नाम, और वो जवानी तक वो नाम चला है सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ जो है सनातन धर्म का व्यक्ति है, हिंदू धर्म का व्यक्ति है। तो सनातन धर्म के भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के बारे में उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं दिखाया गया टीवी सीरियल में। उनका जीवनी का वर्णन करते समय भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण की लीला को बिल्कुल ही हटा दिया गया, लुप्त कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ी विडंबना की बात मैं कह रही थी उसमें। और हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं और उन्हीं के माध्यम से भगवान की प्राप्ति हुई है। और अभी हम सार्वजनिक हैं, हम यूनिवर्सल हो गए हैं, क्योंकि भगवान की प्राप्ति हो गई है। जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है, वो व्यक्ति का व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है और वो भगवान जैसे हो जाता है। तो जैसे भगवान यूनिवर्सल हैं या सार्वजनिक हैं, सभी के हैं। कोई अपने को ईसाई कह रहा है, उसके भी ये भगवान है। कोई अपने को मुसलमान कहेगा, उसका भी ये भगवान है। चाइनीज जापानीज जो भी है, सब लोग, कोई कन्फ्यूशियस और जो भी मानते हैं जिसको वो सभी के भगवान यही हैं, राम और कृष्ण। और न केवल मनुष्यों की, बल्कि सारे पशु पक्षी कीट पतंग जितने भी सृष्टि में जीवात्माएं भटक रही हैं, घूम रही हैं या स्थित हैं, वो सभी के भगवान हमारे भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण और परम ब्रह्म परमात्मा वही है। एक ही भगवान है उनका। परम ब्रह्म परमात्मा कह दो, चाहे राम कह दो, चाहे कृष्ण कह दो। राम और कृष्ण मनुष्य लीला करने के लिए भगवान मनुष्य शरीर धारण किए थे, वो भी अपने योग माया के को वश में करके। अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। प्रकृति को मैं अपने बस में करके मैं अपने आप को प्रकट करता। संभवामी या आत्मा संभवाम्यात्ममात्मना।
अपने आप को प्रकट करता हूं, ये भगवान कह रहे हैं गीता में 4 अध्याय में। तो भगवान अपने को प्रकट किए हैं राम और कृष्ण बन करके, वो दोनों साक्षात ब्रह्म है, भगवान है। भगवान श्री कृष्ण तो बार बार कई बार इस बात को कहे हैं, अपना विराट रूप का प्रदर्शन भी किए हैं, लोगों को अनुग्रहित किए हैं, उनका कल्याण किए। भगवान राम अपने अवतार काल में कभी भी अपने को ब्रह्म हो या भगवान हो ऐसा नहीं कहे, वो मर्यादा का स्थापन किए हैं और मनुष्य होकर के कैसे मर्यादा में रहना चाहिए वो उनका जीवन का चरित्र बताता है। तो सनातन धर्म के होने के कारण दूसरी राधा कृष्णानंद कृष्ण प्रिया ये भी भगवान गौतम बुद्ध को भगवान मानता है और अवतार मानता है। भगवान का अवतार ये भी है, ये भी कलयुग में हुए हैं, ये कलयुग में हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में हुए हैं। ये कलयुग के अवतार मुख्य अवतार नहीं है। कलयुग का जो मुख्य अवतार होने वाला है, कल की अवतार, वो बाद में होने होगा, लेकिन ये अवान्तर या एक एक्सेप्शनल अवतार जैसी स्थिति है इनकी। तो लेकिन क्योंकि हमारे भागवत महापुराण में इनको अवतार माना गया है, इसलिए मैं इनको अवतार मानती, और आज नहीं बचपन से मानते। ये गौतम बुद्ध जी का ये जो विग्रह है ये आज का नहीं है, ये वर्ष 1976 में डीके पंडा अलीगढ़ जनपद में, उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जनपद में उसकी नियुक्ति थी, पोस्टिंग हुई थी, एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। उस समय प्रमोशन ठीक हुआ था जूनियर स्केल से सीनियर स्केल में, और वहां पोस्टिंग हुआ था। और अलीगढ़ जनपद में ताला के साथ साथ इस तरह के काम भी वहां बहुत सारे होते हैं, लोग करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो वो जब मालूम होता है कोई नई जगह जाए तो हमको मालूम होता है, तो हम उसको इनको वहां से खरीद के लाए हैं मोल देकर भगवान को। तो ये आकर्षण कैसे हुआ डीके पंडा का इस विग्रह के लिए, ये ध्यान देने वाली बात। तो डीके पंडा का आध्यात्मिक जीवन वाकई भगवान जैसे मुझे मेरे स्वामी बताए बाद में अभी कि तुम 1991 से साधना शुरू हुआ जो कहते हो वो ठीक नहीं कहते हो, तुम अपने बचपन से देखो कैसे थे। तो वास्तव में बचपन से ही आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ हो चुका था, हमको मालूम नहीं था। तो जो आकर्षण हुआ है गौतम बुद्ध का ये सौम्य विग्रह जो है, ये आंखें देखिए, इनका जो मुखमंडल का भाव देखिए और हाथों की स्थिति देखिए, ये बैठने का तरीका देखिए पद्मासन में। तो ये भगवान समझ करके हम लाए, हम इनकी पूजा नहीं किए कभी, क्योंकि पूजा करना उस समय प्रारंभ भी नहीं हुआ था ना। इनकी पूजा की है ना, भगवान श्री कृष्ण की पूजा उस समय की थी 1976 में, भगवान बोल के मानते थे, अभी पुजारी बने नहीं थे। पुजारी बने हैं हम 1991 के बाद। उससे पहले मंदिरों में जाते थे, मंदिरों में पूजा किए हैं, भगवान की आरती भी किए हैं और फूलमाला वगैरह और नारियल भी ले गए हैं, वो सब मंदिरों में किए हैं, घर में कभी पूजा नहीं किए थे। तो ये घर में ये मूर्ति जब लाए गए हैं, डीके पंडा खरीद के जब लाया है, तो इसको हमेशा अपने पास रखा है। या तो जो स्टडी टेबल है, उस समय तो पोस्टिंग हो गई थी, पढ़ाई तो खत्म हो चुकी थी, तो या तो अपने ऑफिस टेबल के घर में जो टेबल होता है उसके ऊपर या आसपास कहीं, या फिर बेडरूम में कोई उचित स्थान में, और इनका दर्शन करता रहा है वो हमेशा, और बड़ी श्रद्धा से दर्शन करता था। उसको बहुत अच्छा लगता था इनका जो ये फेशियल एक्सप्रेशन है, जो इनकी गंभीरता है इसमें, जो इनका एक सात्विकपना इसमें से झलक रहा है, जो इसमें से ऊर्जा निकल रहा है, वो सब उसको पसंद था। और घर में और कोई इस पर आकृष्ट नहीं था, धर्मपत्नी भी आकृष्ट नहीं थी, बच्चे तो छोटे छोटे उस समय थे, 1976 की बात है, बहुत छोटे थे, एक ही बच्चा था उस समय, छोटा वाला, बड़ा वाला तो उनका तो प्रश्न। तो डीके पंडा का बहुत इस पर आकर्षण और निष्ठा दोनों था। लेकिन जब भगवान आध्यात्मिक जीवन जब उसका जानकारी में उसके प्रारंभ हुआ है 1991 के बाद, तो भी इनकी पूजा नहीं हुआ है।
वो भगवान श्री कृष्ण की पूजा ही किया है। तो भगवान श्री कृष्ण की तो ये मूर्ति जो है, इनको कहीं इधर उधर भटकने नहीं दिए, इनको संभालते रहे हैं। अभी भी ये वहाँ टाण के ऊपर भगवान शंकर का मूर्ति है, ये है गणेश जी का मूर्ति है, इसी तरह का विग्रह है, उन्हीं के साथ ये भी रखे हुए हैं। दर्शन होता रहता है हर रोज प्रतिदिन। ये बेडरूम है हमारा, भगवान का बेडरूम है, ये शयन कक्ष है। तो शयन कक्ष में ये सब विराजमान है। इनकी पूजा कभी अगरबत्ती इनके सामने नहीं जलाए, भगवान श्री कृष्ण के सामने जलाए, किंतु क्योंकि ये अवतार हैं तो उनके सामने न जलाते हुए भी इनकी पूजा हो गई। अब वो हमको जानकारी है, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करो तो सभी की पूजा हो जाती है, न केवल इनकी बल्कि शंकर जी की, ब्रह्मा जी की, सारे मनुष्यों की, सारे जीव जंतुओं की, सभी की पूजा हो जाती है, क्योंकि मेरे स्वामी सभी में विराजमान है, सभी विग्रहों में मेरे स्वामी विराजमान है। तो उनकी परिक्रमा करो तो सबकी परिक्रमा, उनकी पूजा करो तो सबकी पूजा हो जाती है। बहरहाल हमारा विषय ये है कि ये मूर्ति जो है, ये भगवान बुद्ध जो है, ये प्रिय है, हमारे प्रिय है। तो ये जब सनातन धर्म इनको अवतार मान रहा है तो हम भी मानते हैं अवतार, हमारा कोई जरा भी संदेह नहीं। तो अगर ये अवतार हुए भगवान की, तो ये अपने जो सनातन धर्म वेद उपनिषद की जो शिक्षा है, जो उपाय साधना के बताए हैं भगवान भगवत गीता में और भागवत महापुराण के 11 स्कंद आदि में, तो उसका वो अनुसरण सिद्धार्थ के रूप में इन्होंने बचपन में क्यों नहीं किया, मेरा ये प्रश्न है। सिद्धार्थ का जो टीवी चैनल में दिखा रहे हैं, राजा शुद्धोधन जैसे बहुत पराक्रमी और बहुत सूझबूझ वाले अच्छे श्रेणी के राजा, उत्तम राजा का पुत्र, उनके कुलगुरु को दिखाया गया है। कुलगुरु हैं जो कि मार्गदर्शन करते हैं धर्म के बारे में, और आचार्यों को दिखाए हैं जो आचार्य लोगों को शिक्षा देते हैं, स्कूल चलाते हैं। तो इतने सारे लोग होते हुए भी द्वापर में जो भगवान श्री कृष्ण उपदेश दे गए हैं भगवत गीता के रूप में और भागवत महापुराण के रूप में, उसका ज्ञान उन आचार्यों को, उन कुलगुरु को और राजा शुद्धोधन को, उनके परिवार वालों को क्यों नहीं था? अगर नहीं था तो क्यों नहीं था, और अगर था तो सिद्धार्थ को उसके बारे में क्यों नहीं बताया गया, ताकि उसको भटकना ना पड़ता। उसमें जैसे दिखाया गया है कि ये दुख इतने सारे हो रहे हैं, जो कोई मर जाता है कितना दुख होता है, कोई भूखे प्यासे जो है, गरीबी दरिद्रता में कितना जितनी परेशानी हो रही है लोगों को, सब देख रहा है। तो वो यदि सनातन धर्म के जो मान्यता प्राप्त ये शास्त्र हैं भगवत गीता आदि, इसका अगर उसको अध्ययन कराया जाता और तत्व के बारे में बताया जाता, भगवत तत्व और दुख का और सुख का, दुख सुख सर्दी गर्मी आदि जितने भी द्वंद्व हैं उनके कारणों का उनको दर्शन कराया जाता, समझाया जाता, तो सिद्धार्थ आश्वस्त हो गया होता और उसका आध्यात्मिक कल्याण हुआ होता और आध्यात्मिक साधना उसका सही मार्ग में चला होता। अब वो टीवी सीरियल में जो दिखा रहे हैं वो आध्यात्मिक साधना तो उसका कुछ हुआ ही नहीं 29 वर्ष तक, जब तक घर छोड़ के भागा नहीं। और 29 जब घर छोड़ के भागा है सिद्धार्थ, तो किसी सटीक गुरु के पास नहीं गया, वो ऐसे ही घर से भाग गया कि वन जा रहा हूं और मैं अपने प्रश्नों का जब उत्तर मिल जाएगा तब मैं लौट के आऊंगा। सनातन धर्म के जो शास्त्र हैं, जो शिक्षा है, वेद उपनिषद है, वो तुम्हारे किसी भी मनुष्य के सारे प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ है, और खाली केवल उत्तर देने में नहीं बल्कि तत्वों को अच्छी तरह से समझाने में भी समर्थ है। और हमारे ऋषि मुनियों ने भी जो रचना आदि किए हैं उसमें भी उन बातों को और अच्छी तरह से समझाया गया है। तो इसलिए कोई संदेह की उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसीलिए जब सिद्धार्थ उसका अनुसरण किया होता, स्वाध्याय किया होता और मनन किया होता, चिंतन किया होता, उसको जो भी उस समय नियम था एकेडमिक नॉलेज के बारे में,
पढ़ाई के बारे में। पढ़ाई तो उसको क्या आचार्य लोग कराते थे, तो पढ़ाई किया है, तो पढ़ाई के समय हो या कुलगुरु के माध्यम से हो, उसका आध्यात्मिक जिज्ञासा जब जागृत हो रहा है कि दुख का कारण क्या है और दुख का निवारण का उपाय क्या है, इसको आराम से वो बता सकते थे। हम भी जानते हैं और सबको ही जानते हैं जो भी आध्यात्मिक जगत में प्रवेश किया है। तो वो नहीं करके वो क्यों घर छोड़ करके भटकने के लिए चला गया, भटकता रहा भटकता रहा भटकता रहा और उसको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। 34वें एपिसोड तक यही सब दिखाए। दूसरी बात ये है, यदि सिद्धार्थ गौतम वो लड़के का नाम था, यदि वो भगवान का अवतार था तो बाकी राम और कृष्ण का आप देखिए, भगवान राम और भगवान श्री कृष्णचंद्र का आप जीवन देखिए। बाल्यकाल से शिशु काल से ही उनका भगवत्ता प्रकट था। भगवान श्री कृष्ण तो जब दूध पी रहे थे, बच्चे थे, कुछ ही दिनों के हुए थे, 6 दिन के या कितने हुए थे, तभी पुतना आकर के उसको मार डालने के लिए जहर स्तन में जार लगा करके मुंह में डाल दिया और भगवान उसको मार डाले। तो ये भगवत्ता प्रकट हुआ तुरंत जन्म होते ही। तो यदि सिद्धार्थ गौतम भी भगवान का अवतार था तो उसमें ऐसी शक्ति क्यों नहीं थी, ये दूसरा प्रश्न है। अवतारी भगवान जब अवतार लेते हैं सॉरी, तो उनमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है, कोई न्यूनता नहीं होती है। भगवान राम भी बहुत अल्प आयु में विश्वामित्र ऋषि उनको जब ले गए हैं तो सारे राक्षसों को जितना था थे सबको उन्होंने मार गिराया। वो हमेशा विजयी होंगे और उनका पराजय है ही नहीं, और वो सर्वसमर्थ होते हैं। लेकिन सिद्धार्थ गौतम का जो चरित्र दिखा गया, 29 वर्ष तक घर में रहते हुए भी वो शांति में नहीं रहा, राजा का महल में रहते हुए भी वो शांति में नहीं रहा। 29 वर्ष बहुत बड़ा ज्यादा होता है, कोई छोटा आयु नहीं है वो। तो तब तक उसका कोई भगवत्ता प्रकट नहीं हुआ। उसके बाद जब वन में गया है, जंगल में ध्यान में बैठा है, तब भी कोई भगवत्ता का नहीं हुआ है। हाँ, उसका ये प्राप्ति हो गई, अभी तक यहाँ तक पहुंच गए, अभी तक वहां पहुंच गए, इस तरह की बातें वो टीवी सीरियल वाले बनाए हैं जो कि मिथ्या है। आध्यात्मिक साधना से गुजरने के बाद हम बता रहे हैं ये बात कि आध्यात्मिक साधना में ऐसा नहीं होता है कि खाली ध्यान में बैठे रहो। भगवान कह रहे हैं कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ये 3 योग मार्गों को छोड़ करके चौथा कोई दूसरा मार्ग विकल्प नहीं है जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति हो सके। तो सिद्धार्थ जो था, जो हरकतें किया है, जो ध्यान योग में बैठ जाता था, जहां देखो उसको खाली एकमात्र साधना उसका ध्यान था। कर्म योग की कोई बात नहीं है, भक्ति योग की कोई बात नहीं है, ज्ञान योग की कोई बात नहीं। तो चौथा मार्ग में जब हो जाएगा तो उसको भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। ये भागवत महापुराण में भगवान स्वयं स्पष्ट रूप से बताए। ध्यान योग की बात गीता में बताए हैं, भगवत महापुराण में एक ध्यान योग की बात है। लेकिन भगवान की प्राप्ति 3 योग मार्गों से होगा। ध्यान योग समर्थन में रहेगा, मदद करेगा, सहायक बनेगा। अभ्यास योग भी एक शब्द आया है गीता में, अभ्यास योग भी मदद करेगा, सहायक बनेगा, परंतु भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकता। भगवान की प्राप्ति कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग से होगी। तो इसीलिए एक प्रश्न होता है कि अब वास्तव में सिद्धार्थ भगवान का अवतार था जो भटकता रहा। फिर टीवी सीरियल में ये दिखाए हैं, 34वां एपिसोड से पहले वाले एपिसोड में ये दिखाया है कि कुछ लोग वन में बैठे हुए हैं और सन्यासी जैसे लग रहे हैं, साधु जैसे लग रहे हैं, जटा वटा बढ़ा करके, ऐसे बाल हो, आंख मुश्किल से उनका दिख रहा है, उसमें से वो उनके पास एक इसी तरह से भटकते भटकते पहुंच गया। तो वो कह रहे हैं शरीर को सुखा डालना है, ऐसी तपस्या करो। और ये सिद्धार्थ शुरू हो गया शरीर को सुखाने वाली। जब धीरे धीरे अन्न छोड़ दिया, पत्ता वत्ता खा लेता, पत्ता वत्ता छोड़ दिया, खाली जल पी करके रहा। अब फल उल खा गया, पहले फल उल खा के रहा, फिर फल भी छोड़ दिया, अब खाली जल पी करके रहा, अब वो जल भी छोड़ दिया,
और बिल्कुल सूख के काटा और उसमें कोई कोई ऊर्जा नहीं, उसमें एकदम दुर्बल हो गया और उसको दिखाए उसमें, और वो बिल्कुल वो गिर पड़ा। तो वहां एक लड़की आती थी, सुजाता उसका नाम बताए हैं। लड़की अपने सखी के साथ आती थी, एक नौकरानी जैसे होते हैं उस टाइप की कोई थी। तो वो वही उसको फॉलो कर रही है वही वन में वर्षों से, और काफी लंबे समय से। तो पहले खाना वाना देती थी, क्या करती थी, उसके बाद वो जब अंदर चला गया सिद्धार्थ साधना ध्यान में बैठने के लिए, तो बाहर निकले ही नहीं बहुत दिनों तक। लेकिन वो आती थी वहां पर और देखभाल कुछ करती थी देखभाल। तो उसने फिर उसको जब बेहोश होकर गिर गए तो वहां आकर के पानी वानी छिड़की है वो लड़की, और फिर उनको कही है कि ऐसा क्या साधना, ऐसा क्या तपस्या कि शरीर को एकदम नष्ट कर देने पे तुले हुए हैं, अब कुछ नहीं खा पी रहे हैं, और जब शरीर रहेगा तभी तो मुक्ति का मार्ग मिलेगा आपको। सिद्धार्थ ने कहा कि मैं मुक्ति का मार्ग ढूंढ रहा हूं। तो वो लड़की समझाती है कि जब शरीर रहेगा तभी तो मुक्ति का मार्ग मिलेगा। अब वो लड़की का कहना जो है उसको मान लिया और फौरन नहा धो करके तोजे तरार होकर के दाढ़ी उड़ी सब काट कूट करके अपना फिट फाट होकर के बैठ गया कपड़ा वपड़ा पहने, और कहा कि देखो ये सुजाता ने अब सही बताया, वो सुखाने वाली बात कुछ नहीं है, शरीर को सुखाने से कोई लाभ नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। अब शरीर ठीक रहेगा तो फिर ध्यान में करेंगे तो मुक्ति का मार्ग मिलेगा। अब देखिए साधक का इस तरह से भटकना होता है। डीके पंडा का जो साधना हुआ है इतना बढ़िया, इतना साइंटिफिक, इतना सिस्टमेटिक, भगवान स्वयं कराए हैं वो साधना। डीके पंडा स्वयं नहीं किया है साधना, बार बार इस बात को दोहराता है, आज भी फिर दोहरा रहे हैं। डीके पंडा अपने से साधना कर रहा हूं ऐसा कभी नहीं कहा है, भगवान साधना कराए हैं ऐसा बार बार कहा है। तो पूरा भगवत गीता का जो जीवन में उतारने वाली बात साधना भगवान कराए, उसके बाद इंद्रिय निग्रह आदि आदि सब बातें अलग से भी कराए हैं। सब तरह के साधना भगवान पूरा कह सांगोपांग, जो कि पूरी तरह से असरदार है, जोरदार है, बलवान है, ऐसी साधना भगवान कराए, ठोस साधना। तो उसमें शरीर को सुखाने वाली बात भगवान के नियम में बिल्कुल नहीं है। गीता में भगवान कहे नियत आहार नियत निद्रा। तो आहार छोड़ने की जो ये उपाय ऐसे लोग करते रहते हैं, ये बिल्कुल मूर्खामी है, लेकिन फिर भी करते रहते हैं। वो सोचते हैं कि इससे, क्योंकि ध्रुव के बारे में लिखा है, ध्रुव जब तपस्या कर रहा था वन में तो उसी तरह से उसने पहले अन्न जल छोड़ दिया, फिर फल मूल छोड़ दिया, फिर पत्ते खा के कर रहा, फिर सूखे पत्ते खा के रहा, फिर वायु पी करके रहा, इस तरह का वर्णन उसमें आया। अब वो द्वापर युग की बात है, द्वापर की है कि त्रेता की है या सत्ययुग की बात है? देखिए तो कैसा कंफ्यूजन हो रहा है। सत्ययुग की बात है मुझे लग रहा है, देख लेंगे उसको, जो भी हो। तो उस युग में वो शक्ति मनुष्य में था, कलयुग में वो शक्ति मनुष्य में नहीं है। कलयुग का मनुष्य बहुत कमजोर है एज कंपेयर टू दी अदर युगस। बाकी द्वापर सत्य और त्रेता और सत्य के मुकाबले कलयुग के मनुष्य कमजोर है, हर माने में कमजोर है, बुद्धि में भी शक्ति में भी। तो कलयुग में ऐसी साधना कैसे चलेगा? भगवान मना किए हैं भगवत गीता में। भगवान तीनों युगों के लिए, चारों युगों के लिए तो लिखे हैं, कहे हैं, जो उपदेश दिए हैं उसी में भगवान स्पष्ट किए हैं कि नियत आहार और नियत निद्रा में साधना होना चाहिए। तो उसका उल्लंघन करने का विचार कैसे किसी अच्छे साधक में आ सकता है? इसलिए जब तुम पढ़े लिखे हो तो भगवत गीता पढ़ो, भागवत महापुराण पढ़ो। तुम्हें वो इच्छा जागृत होना चाहिए अपने आप, जबरदस्ती पढ़ने से साधना नहीं होगा। जब तुम्हारे भगवान की तरफ रुचि बढ़ेगा तो अपने आप से अंदर से ये एक उत्साह उत्पन्न होगा, भगवान देंगे उसको कृपा करके। तो उस उत्साह के अंतर्गत तुमको मन करेगा भागवत या आध्यात्मिक शास्त्र को पलटने का।
उनके पृष्ठों को पलट के उसको पढ़ने का, उसमें प्रवेश करने का फिर मन करेगा, फिर बलवती मन हो करेगा, मतलब खूब जोरदार मन करेगा, जैसा हमारा हुआ है, हमको उसका अनुभव है। पहले नहीं था कभी, लेकिन जब भगवान की तरह रुचि हो गई तो खाली भगवत गीता ही पढ़ रहे हैं। एक रंग के नहीं, कई रंग के, एक गीता एक ऑथर के पढ़े, फिर दूसरे लेखक के, फिर टीका दूसरे किसी का है उसको पढ़े, फिर तो हम इस्कॉन वालों को भी पढ़े, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का भी पढ़े, राजगोपालाचारी का भी पढ़े, तिलक का भी पढ़े, बाल गंगाधर तिलक जो थे उनका, और रामसुखदास जी गीता प्रेस वाले गोरखपुर वाले, उनका भी पढ़े। तो बहुत सारे पढ़े, लेकिन ले दे करके आखिरी में जो रामसुखदास जी ने लिखा है टीका साधक संजीवनी जिसका नाम है, उसी में स्थिर हो गए। बाकी सब जो है उसको छोड़ दिया गया। शंकराचार्य का भी पढ़े। शंकराचार्य तो एक वकील की तरह, उनका लॉजिक होता है ना, दर्शन शास्त्र में तर्क एक अलग विषय है, तो वो तर्क का इतना जबरदस्त प्रयोग किए हैं आदि शंकराचार्य, ऐसे लगा कि जैसे वकील की तरह वो बहस कर रहे हैं, तो उसमें कोई सार नहीं। परंतु साधक संजीवनी एक उत्तम टीका है, उत्तम ग्रंथ है, उसका पढ़ना चाहिए, उससे लाभ हो। तो आध्यात्मिक साधना इसी को कहते हैं जो शास्त्र के अनुसार हो। भगवान भगवत गीता के 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में क्या कहें कि तुम्हारे कोई भी निर्णय लेना हो, कोई भी काम करना हो, कर्तव्य क्या है मालूम करना हो, तो उसका शास्त्रीय आधार होना चाहिए। बिना शास्त्रीय आधार के तुम उठपटांग काम नहीं कर सकते हो, वो गलत हो जाएगा, दोष हो जाएगा। तो चाहे सिद्धार्थ, युवराज सिद्धार्थ हो, चाहे कोई अन्य व्यक्ति हो, साधना के लिए इच्छुक हो, भगवान की प्राप्ति की साधना के लिए, तो उसको इस आदेश का पालन करना पड़ेगा और शास्त्र में जाना पड़ेगा। सिद्धार्थ गौतम जो युवराज थे शाक्य वंश के, शुद्धोधन का पुत्र, जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं अभी, उन्होंने तो अपना कोई उद्देश्य भी नहीं रखा था भगवान की प्राप्ति का। उनका उद्देश्य भगवान की प्राप्ति का नहीं था बिल्कुल। वन में जो गए हैं तपस्या करने के लिए, उनका उद्देश्य खाली इतना ही था कि मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल जाए। अब प्रश्न है कि दुख क्यों होते हैं और दुख को हटाने का उपाय क्या, ये शुरुआती है। और आखिरी में अभी इस एपिसोड में बता रहे हैं कि मैं मुक्ति का खोज कर रहा हूं। मुक्ति कैसे मिलेगा? तो मुक्ति शब्द कह रहे हैं, लेकिन भगवान की प्राप्ति वाली बात नहीं कर रहे हैं, ना किसी भगवान की उपासना कर रहे हैं, ना वो भगवान रामचंद्र जी की उपासना कर रहे हैं, ना भगवान श्री कृष्ण की उपासना कर रहे हैं, ना भगवान का जो नरसिंह अवतार है उनकी उपासना कर रहे हैं। नरसिंह अवतार का भी बहुत लोग उपासना करते हैं, मुझे मालूम है, खास करके महाराष्ट्र वगैरह में कुछ जगह पे मुझे मालूम हुआ। या ना शिव जी की उपासना कर रहे हैं, ना ब्रह्मा की उपासना कर रहे हैं। शंकर जी के बड़े भक्त आशुतोष कह करके उनको ऐसे ही उनका ख्याति विख्यात कर दिए हैं उनको कि जल्दी दे देंगे जो मांगेंगे, और देते भी हैं। हमको तो ध्यान जब पूरा दे दिए, हमको अनुभव है। शंकर भगवान जो अभी मैं पुत्र कहते हैं उनको, शंकर भगवान मेरे पुत्र है, क्योंकि वो ब्रह्मा के पुत्र हैं और ब्रह्मा भगवान मेरे स्वामी के पुत्र हैं, तो इसलिए वो मेरे पुत्र के पुत्र हैं एक तरह से। लेकिन पुत्र कह देते हैं सभी सामान्य रूप से, ब्रह्मा भी पुत्र है, शंकर भी पुत्र है। तो इन जो मान्यता प्राप्त या जाने माने हमारे भगवान है सनातन धर्म के, राम कृष्ण और शंकर और ये सब, इनकी किसी की वो उपासना पूजा नहीं कर रहे हैं, ना कभी वो बैठ के उनको पूजा करते दिखाया गया है। जो टीवी सीरियल खाली कुछ प्रश्न है, उसका उत्तर वो ढूंढते रहते हैं बस। प्रश्न क्या है? यही सब दुनियादारी की प्रश्न। भूख क्यों लगती है और भूखा क्यों है आदमी, क्यों है? अरे अपने कर्मफल के कारण भूखा है। परिस्थितियां वही मिलती हैं व्यक्ति को
जो उसके कर्म संस्कार हैं उसी के आधार पर भगवान विधान करते हैं। कोई धनी क्यों बनता है और कोई निर्धन क्यों हो जाता है? भगवान के विधान के कारण और उनके कर्मों के कारण। वही दोषी हैं स्वयं। ये बात सिद्धार्थ गौतम को किसी ने नहीं समझाई। तुम जो चिंता कर रहे हो, तुम राजकुल में क्यों, राज परिवार में कैसे जन्म हुए? किसने तुमको जन्म दिया? यहाँ किसके आदेश से तुम्हारा राज परिवार में जन्म हुआ? भगवान के आदेश से। तो ये प्रश्न हमारा है और रहेगा हमेशा कि वो सनातन धर्म का जो बातें हैं उनको कैसे भूल गए, उनको कैसे किसी ने याद नहीं दिलाया, खुद उनको उनके सामने वो चीज प्रकट क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ भगवान की लीला वाली बात आती है सामने। और ये बुद्ध भगवान सनातन धर्म के अवतार यदि हैं तो उनको सब मालूम है, लेकिन अनजान बन करके वो सिद्धार्थ की वो लीला कर रहे हैं। केवल यही बात समझ में आ सकती है, समझा जा सकता है इस तरह से। नहीं तो ये प्रश्न उठेगा कि सनातन धर्म के अवतार होते हुए सनातन धर्म का वेद उपनिषद का इतना सारगर्भक और प्रभावकारी इफेक्टिव जिसको कहते हैं शास्त्र समूह होते हुए भी क्यों भटका वो सिद्धार्थ बन करके? राजकुमार युवराज सिद्धार्थ क्यों भटका? दर दर क्यों भटका और शरीर को क्यों सुखाया अपना? और फिर एक स्त्री के कहने में कैसे मान लिया? साधना में ये नियम है, साधना में ये नियम है कि किसी के कहने पे कोई बात नहीं करनी है। भगवान जैसे के सहारे अगर रहोगे साधना करने में, भगवान साधना कराएंगे तो उसमें इस तरह की गलतियां नहीं होंगी। तो उनके सिद्धार्थ गौतम जब शरीर को सुखा दिया और वो लड़की के कहने पे, सुजाता के कहने पे फिर खाना पीना शुरू कर दिया, तो उसके सिद्धार्थ के पास आए थे 4-5 और सन्यासी। उसमें एक ऐसा था जो कि इसका गुरु था। जब ये राजमहल में था, युवराज था, मतलब बचपन में, वो आदमी इसका गुरु रहा था, आचार्य। ये गुरुदेव गुरुदेव कह रहा था उसको। बाकी उसके गुरुदेव के 3-4 मित्र और थे सन्यासी। तो जब उन्होंने देखा कि ये तो लड़की के पास बैठ के खाना शुरू कर दिया है बहुत आराम से, और कोई तपस्या छोड़ दिया है, तपश्चर्या छोड़ दिया है, तो वो आपस में बात किए। और वो गुरुदेव वाला व्यक्ति जो था उसने बाकी लोगों को कहा कि अरे ये तो भटक गया है, अब इसके यहाँ रहने से हमारा भी सब नष्ट हो जाएगा तपस्या, और चलो यहाँ से भाग चलते हैं। तो भागने से पहले सिद्धार्थ कहीं बैठ के साधना तब ध्यान में बैठा हुआ था, तो वहीं पर आए वो सब। और जो गुरुदेव वाला व्यक्ति है उसने सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ तुम्हारा तो पतन हो गया और तुम्हारा तपस्या नष्ट हो गया है और तुम भटक गए हो, इसलिए हमारा भी वही दशा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ से तुमको छोड़ के जा रहे हैं। तो सिद्धार्थ जवाब उत्तर देते हुए ये कहा है कि गुरुदेव, वो जब मनुष्य कोई बात करता है उसमें अगर कोई त्रुटि हो रही हो और उसको बात समझ में आ जाए कि ये त्रुटि है, कि गलत कर रहा है, तो उससे वापिस आ जाना तो अच्छी बात है। मैंने वही किया, वो मार्ग जो है त्रुटिपूर्ण था ऐसा मुझे अनुभव हुआ, और ये मार्ग ठीक है, और जब मेरा साधना पूरा हो जाएगा तब मैं आके आपको बताऊंगा मुक्ति का मार्ग जब मुझे मिल जाएगा। तो त्रुटि कह दिया उसको। वो त्रुटिपूर्ण साधना कैसे कर सकता है साधक? इम्पॉसिबल, नहीं कर सकता। डीजे पंडा का कोई त्रुटिपूर्ण साधना नहीं है, जबकि भगवान ऐसे लीला किए थे कि उसको स्वाध्याय में अध्ययन करने में वो तंत्र मंत्र तक सब कुछ पढ़ा दिए। बहुत विस्तार साधना, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव दोनों बातें। कोई भी पुस्तक पढ़ता था भगवान जो बताते थे और उसमें सब नोट बनाता था फौरन, जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको लिखता था 1, 2, 3, 4 करके, बहुत वो सब लिखा हुआ रखा हुआ है। साधना काल की तो त्रुटिपूर्ण साधना करना तो संभव ही नहीं।
वो साधना साधना है ही नहीं। और फिर ऐसे व्यक्ति द्वारा त्रुटिपूर्ण हो रहा है जो कि भगवान का अवतारी पुरुष बनने जा रहा। अवतारी पुरुष जो बनेगा बाद में, वो अवतार तो हुआ नहीं, अवतार तो जन्म से होता है कि नहीं। तपस्या वपस्या करने के बाद जब बुद्ध बन जाएगा तब वो उसको अवतार मानेंगे, ऐसा नहीं होता। तब महापुरुष कहलाते हैं उसको, जैसे हमारी स्थिति है। हम अवतार नहीं है, लेकिन कृष्ण स्वरूप हो गए, भगवान की प्राप्ति हमको हो गई। लेकिन बुद्ध, जब बुद्धत्व हुआ इनको, एनलाइटनमेंट जिसको कहते हैं, तब भी इन्होंने नहीं कहा है, कहीं मैंने नहीं पढ़ा है ये बात कि मुझे भगवान की प्राप्ति हुई है, ऐसा नहीं कहा। तो ये ध्यान देने वाली बात है। यदि ये अवतारी पुरुष थे तो भगवान की प्राप्ति की साधना करने का कोई औचित्य नहीं है, प्रश्न ही नहीं उठता है। फिर जब मन में जाके तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि सामान्य व्यक्ति थे, सिद्धार्थ, गौतम, युवराज, अन्य मनुष्यों की तरह वो भी एक मनुष्य था, उसको ये सब बातें हुई और कुछ बातें समझ में नहीं आई, कुछ बातों में उसको संदेह हुआ, कुछ बातों में जिज्ञासा हुई, जिज्ञासा का उत्तर देने के लिए कोई व्यक्ति नहीं मिला उसको, वो भटकता रहा और जाके जंगल में तपस्या किया। ये सामान्य व्यक्ति के लिए बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी असुविधा नहीं है हमको या किसी और को। परंतु जैसे ही अवतार पुरुष, महापुरुष कह देगा, अवतारी पुरुष कह दोगे, तो फिर अवतारी तो ऐसा नहीं भटकता है। अब भटकने की लीला भगवान क्यों करेंगे? इससे क्या उद्देश्य सिद्ध होगा? इसमें कोई उद्देश्य सिद्ध होने वाला नहीं है। तो इसलिए इसको लीला भी कहना जो है बहुत कठिन है। तत्वज्ञान बहुत छोटी सी बात है, लेकिन भगवान की कृपा से मिलता है और पुरुषार्थ करने से, साधना करने से मिलता है। जिस पर भगवान हेतु की कृपा करना चाहे उसको बैठे बैठे भी तत्व ज्ञान करा सकते हैं, वो सर्वसमर्थ है भगवान। लेकिन मैं साधना की बात कर रही हूं अभी। तो साधना करने के बाद, साधना जब काफी प्रगति कर जाती है तब तत्वज्ञान मिलता है। तत्वज्ञान क्या है कि मैं शरीर नहीं हूं, और जो तुम दुख के लिए चिंता कर रहा था सिद्धार्थ गौतम, वो केवल शरीर के गुण है। दुख और सुख केवल शरीर का है। आत्मा जो शरीर से एकदम अलग है, मैं वही हूं। और आत्मा जो है, आत्मा का कोई सुख दुख होता ही नहीं है, इससे वो ऊपर है आत्मा। आत्मा को कोई ना जला सकता है, ना कोई मर्डर कर सकता है उसका, ना कोई हत्या कर सकता है, ना वो भूखा प्यासा रह सकता है। आत्मा को कोई भूख नहीं है, कोई प्यास नहीं लगता है, पानी की जरूरत नहीं है, खाने की जरूरत नहीं है। तो जो भूख प्यास वाले लोगों को दिख रहा है, कोई बीमारी नहीं होता है आत्मा को। तो सिद्धार्थ का बेसिक कंसेप्ट, अगर उस समय कोई उसको सुधार गया, तुम शरीर की बात कर रहे हो, शरीर तो जड़ है, तो शरीर को तो नाना प्रकार का रोग भी लगेंगे। प्रारब्ध से शरीर मिलता है, प्रारब्ध से रोग भी मिलता है भगवान के विधान से। प्रारब्ध मतलब भगवान के विधान। वो सुख दुख भी उसी को होता है, सुख दुख आत्मा को नहीं होता है। मरता भी शरीर ही है, आत्मा नहीं मरता है। तो क्योंकि किसी के मरने से तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? क्योंकि जो मरा है वो 5 महाभूत वाला शरीर मरा है, जो सूक्ष्म शरीर उसके हैं, जिसमें मन बुद्धि अहंकार और ये सब बातें हैं, सब सूक्ष्म शरीर के 17 तत्व गिनाए गए। वो 17 तत्व सूक्ष्म शरीर जीवित रहता है, वो मरता नहीं है, नष्ट नहीं होता है। वो आत्मा के साथ वो सूक्ष्म शरीर जाता है और वो दूसरा शरीर धारण करता है, पुनर्जन्म होता है जब उसमें वासनाएं बाकी रहेंगी। तो सिद्धार्थ गौतम को उस समय जब संदेह की स्थिति में वो डगमगा रहा था, तो कोई तो बताता कि तुम शरीर की बात कर रहे हो, शरीर को लेके परेशान हो, आत्मा का कुछ नुकसान कभी कभी नहीं होता है, आत्मा को कोई सता नहीं सकता है, आत्मा से कोई चीज कोई चोरी नहीं कर सकता। किसी के घर से तो चोरी हो सकता है, किसी व्यक्ति का कोई सामान, लेकिन आत्मा जिसको जब में आ जाओगे, तुम आत्मा हो, तो तुम्हारा कोई चीज कोई चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे पास कोई चीज है ही नहीं।
संसारी द्रव्य और व्यक्ति, इसी को लेकर के संसार बनता है। संसार का एक परिभाषा ये है कि संसार क्या है? संसार का द्रव्य और व्यक्ति वस्तुओं का एक समूह है। वस्तु और व्यक्ति का एक समूह को संसार कहते हैं। देख लो तुम, वस्तु मतलब घर द्वार, गाड़ी घोड़ा, साइकिल विकिल, जितने भी है, दुकान वगैरह, सिनेमा हॉल, फलाना ढिमाका सब, और ये आलू मटर टमाटर सब्जी परिवार, फल वूल जितना भी है, ये सब वस्तु है। और व्यक्ति तो चाचा ताऊ माँ बहन पत्नी और बेटी और बेटा, ये वो XYZ। तो वस्तु और व्यक्ति को लेकर संसार होता है। तो संसार में परिवर्तन होता है। जो जड़ तत्व है वो उसमें परिवर्तन हमेशा होता है। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। आत्मा अविनाशी है। तो मरने वाला, तो मृत्यु का लेकर के चिंता कर रहे हो, तो मरने वाला वो शरीर है, 5 महाभूत। आत्मा नहीं मरेगा। उसी तरह भैंस को जो बलि देने के लिए ला रहे थे, एक एपिसोड में दिखाया, तो सिद्धार्थ जो है बहुत छटपटा रहा था, फिर बलि होने भी नहीं दिया था। तो वो भी उस तरह की बात है। जो मरेगा वो उसका शरीर है, अगर मरेगा तो। और मरेगा तो भगवान का तत्वज्ञान, जो मैं वही बता रही थी, तत्वज्ञान ये है उसका। किसी का बलि जब होता है, हो चुका बलि, मान लीजिए भैंस को लाए, वो कट चुका सर उसका, तो वो भी प्रारब्ध से होता है, भगवान के विधान से होता है। जब तक उसकी आयु है, कोई उसको सर काट नहीं सकता है। सर कट गया, ये प्रमाण हो गया कि इसका आयु अभी तक था, सर कटने तक था, तभी तक वो जिंदा रह सकता था, जीवित रह सकता था। उसके आगे उसका जीवन था ही नहीं, इसीलिए उसका बलि हुआ। और मरा क्या है? उसमें शरीर मरा है। उसका भी सूक्ष्म शरीर जो है वो पुनर्जन्म होगा। अगर अच्छे कार्य के लिए बलि हुआ है और उसमें उसका कुछ योगदान है उस भैंस का, तो हो सकता है उसको मनुष्य जो नहीं मिल जाए, उसका कल्याण हो जाए, उसका उन्नति हो जाए, अच्छा जो नहीं मिल जाए। क्योंकि निरीह पशु है, उसने अपना बलिदान किया है, तो बलिदान करने वाले को भगवान प्रसन्न होकर के हो सकता है अच्छा जो नहीं। क्योंकि सारे भैंसों का तो बलिदान होता नहीं है। 50, 100, 200, 500 भैंस होंगे उस इलाके में, उसमें से एक भैंस को चुन के लाते हैं और उसका सर काट देते हैं, जिस भी भगवान के लिए बलि चढ़ाए। ज्यादातर देवियों के लिए ये होता है, या फिर वो भैरवी और भी इस तरह की बातें वो करते हैं। उसकी बहुत अच्छी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मालूम है कि ये काली उली जो है इस समय इस तरह की बातें। वो जो रामकृष्ण परमहंस वो काली का पूजा कर रहा, भगवान श्री कृष्ण का नहीं। नाम तो है राम और कृष्ण, लेकिन पूजा काली का था। और उसमें भी भगवान की प्राप्ति थी, वही बात थी नहीं। वो खाली पुजारी थे, मैकेनिकली पूजा करते थे, और उसी में फंस गए थे, उलझ गए। तो बलि भी जो भैंस के लिए सिद्धार्थ जी गौतम जिसमें परेशान हो रहे थे, वो भी भगवान के विधान के अंतर्गत की बात है और शरीर बुद्धि वाली बात है। उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। हाँ, दया करुणा ये एक अलग हिस्सा है उसी खेल में, उसी ट्रांजैक्शन में। ये बात भी अपनी जगह पे महत्व रखता है। लेकिन जहां तुम्हारा बस नहीं चल रहा, ये तो युवराज थे जिनका बस चल रहा था, उन्होंने रुकवा दिया। लेकिन कोई सामान्य कोई बच्चा होता वहां पर, कोई लड़का होता, वो क्या करता है? वो तो देखता रहता खाली कि बलि हो गया, कट गया उसका सर। वो कुछ करना रोक नहीं सकता। वो सामान्य व्यक्ति क्या कर सकता है? कुछ नहीं। ये युवराज है तो कुछ शक्ति है तो उसको रुकवा दी। हाँ, दया करुणा वो ठीक बात। लेकिन उसमें नियम के अनुसार क्या निकला निष्कर्ष? जो बलि रुक गया, इसका अर्थ ही यही है कि उस भैंस का आयु अभी शेष है। ऐसा नहीं है कि सिद्धार्थ गौतम ने उसको नया जीवन दिया, ऐसा कहते हैं कहने की भाषा में संसार में, लेकिन ऐसी बात नहीं है। असल तत्व ज्ञान उसमें यह है कि उस भैंस का आयु अभी बाकी था, शेष था, इसीलिए वो ये निमित्त मात्र बने हैं सिद्धार्थ गौतम, और उसका बलि को रोक दिया। ये बलि रुक गया, ये निमित्त मात्र है सिद्धार्थ गौतम। इनमें जो कर्तापन का अनुभव है, अभिमान है कि मैंने बलि रोक दिया,
ये बंधनकारक है। उसी प्रकार सिद्धार्थ गौतम जो ये ठान के घर से गए हैं कि मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल जाएगा तो मैं लौट आऊंगा और मैं वन में जाकर के इसका तलाश करता हूं, ये भी कर्तापन का अभिमान लेकर के जा रहे हैं साथ, जो कि कल्याणकारी है ही नहीं। जब डीके पंडा का आध्यात्मिक साधना प्रारंभ हुआ है, उसमें भगवान के प्रति आकर्षण हुआ, बहुत जबरदस्त आकर्षण हुआ, बहुत अच्छा आकर्षण हुआ। तो प्रवचन सुनने वो खास करके रामसुख दास जी से उसकी भेंट हुई और उनके वहां पे पहुंचा, प्रवचन वगैरह जो भी, और कई प्रवचनों में गया। उसके बाद भगवत गीता खरीदा, उसके बाद भागवत महापुराण खरीदा, उसके बाद स्वाध्याय किया, अध्ययन किया, भगवान का तत्व क्या है, भगवान की बात क्या है और साधना कैसे होनी चाहिए, कर्मयोग क्या है, भक्ति योग क्या है, ज्ञान योग क्या है। इस तरह भगवान फिर उसको रास्ता दिखाते गए और वो करता गया। उसमें कर्तापन का अभिमान थोड़ा सा था, ऐसा नहीं कि नहीं था, लेकिन बहुत जल्दी वो केवल भगवान पर आश्रित हो गया और भगवान से फिर बातचीत करने लग पड़ा। भगवान के फोटो उसको मिल गया, उसको मैं और बताऊंगी उसका डिटेल। और उसका फिर पूजा आराधना वही शुरू कर दिया। तो पूजा आराधना शुरू किया तो फिर वही बात कि भगवान मैं आपके शरण में हूँ, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आप मुझे जैसे रखेंगे मैं रहूंगा, मैं साधना करूंगा, ये सब करूंगा, ये सब इस तरह की बातचीत हो गई, तय हो गया। जैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है आजकल व्यवहारिक जगत में, उसी प्रकार का एक अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट या एक इक्वेशन बन जाता है भगवान की जो भी मूर्ति या छवि जो भी है जिसकी पूजा कर रहे हो उनके साथ, या भगवान के साथ वो प्रतिनिधि है छवि। इस तरह से एक बात हो जाती है, एक तय हो जाता है कि हम ऐसा रहेंगे, ऐसा करेंगे, योगी की तरह रहेंगे, योगी की तरह खाएंगे, योगी की तरह सोएंगे, साधना करेंगे, भगवान जैसे कराएंगे वैसे करेंगे, मनमानी नहीं करेंगे, सदाचार में रहेंगे। फलाना दिमाग का सदाचार तो वो पहले से ही था, इसलिए इसको कहने की जरूरत नहीं पड़ी थी। कोई झूठ खरे कुछ नहीं। उल्टा ये हुआ कि पहले कभी कभी सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग हो जाता था, कभी धर्मपत्नी चली जाती थी, कभी कोई चला, तो वो बंद हो गया पूरा। टेलीफोन कभी कभी दुरुपयोग होता था, उस पर बंद होने के लिए कसमकस हो गया, लोग बाग नाराज हो गए परिवार वाले। लेकिन साधना जब करोगे तो पूरा सत्य को लेकर के चलना पड़ेगा, इसलिए जरा भी ढिलाई कहीं नहीं हो सकता साधक का। ढिलाई है तो उसका पेज ढिला है तो भगवान क्या मिलेंगे, भगवान भी ढिलाई कर देंगे। क्योंकि नियम क्या है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, जो मेरा भजन जैसा करेगा मैं उसके साथ वैसे भजन करूंगा। तो वो इतना ही देंगे, फिर ढीला ढाला सब, तो कोई सिद्धि होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो ये सब बातें हो गई, क्योंकि अपने को दुरुस्त करना पड़ेगा साधक बनने के लिए। तो ये अहंकार पूर्वक जो सिद्धार्थ गौतम गया है, ये अपने आप में अच्छी बात नहीं है, दोषपूर्ण है। और जो भी साधना किए हैं वहां बैठ करके, किसी के कहने पे हो, गुरु के कहने पे हो, चाहे दूसरे सन्यासी लोग जो बैठे हुए थे उनसे भेंट हुई उनके कहने पे हो, चाहे वो सुजाता लड़की के कहने पे हो। सुजाता लड़की वाला तो बहुत ही निकृष्ट स्तर का उदाहरण है। ऐसा तो किसी साधक के जीवन में नहीं होना चाहिए, और हुआ तो समझ लो बर्बादी है। स्त्री जब पास आ गया तो कुछ नहीं होगा, वो भी एकांत में, मन में एकांत में वो है, और स्त्री वहां पर दो दो स्त्रियां आके खड़ी हो गई, तो सब गड़बड़ हो जाएगा पूरा सुनिश्चित। महाभारत में एक नियम है, एकांत में पुरुष और स्त्री यदि साथ साथ रहेंगे कुछ दिनों तक तो उनमें संभोग होना सहज है, आराम से शारीरिक संबंध हो जाए। और शारीरिक संबंध हुआ कि वो गया साधक। तो ये किसी के कहने पे वो और अपनी इच्छा से, सिद्धार्थ गौतम जो गए थे, अब मैं ऐसा करूंगा ऐसा कह के गए थे, और वही किए भी, उनके अनुसार वो कर रहे थे। और बाकी वो उनका एक गुरु मिला था पहले, वो गुरु, और उसके बाद वो कुछ सन्यासी मिले थे वो, और उसके बाद वो लड़की, ये तीन एलिमेंट्स और दिखाए गए हैं। तो उनके कहने पे साधना चल रहा है, वो साधना सिद्ध क्या होगा, उसमें फल क्या मिलेगा। लेकिन बुद्ध हुए, उनको एनलाइटमेंट हुआ है, ऐसा
इतिहास बताता है और हम उसको मानते भी हैं। तो सनातन धर्म ऐसी साधना की मान्यता नहीं देता। उनको स्पष्ट रूप से, ये खाली इनकी बात नहीं है, ये चैतन्य महाप्रभु जो कहते हैं, निमाई पंडित, निमाई मिश्रा उनका नाम है, उन्होंने भी जो कोई भगवद गीता का कोई साधना नहीं किया, ना कर्मयोग का, भक्ति योग का, ज्ञान योग का साधना कुछ भी नहीं किया। भागवत महापुराण का तो उल्लेख है उनके जीवन में, भगवद गीता का कोई उल्लेख नहीं है। अब भगवद गीता का साधना किए बिना, भगवद गीता को जीवन में अभ्यास किए बिना भगवान की प्राप्ति असंभव, पक्की बात। चाहे गुरु के द्वारा हो, चाहे स्वयं के द्वारा हो, चाहे भगवान के गुरु रूप में करे। डीके पंडा का भगवान गुरु है, भगवान श्री कृष्ण चंद्र गुरु है। गुरु रूप में सब शिक्षा लिए, ऐसे नहीं फालतू फंड के नहीं है। बहुत कीमती है श्री कृष्ण चंद्र, जो अनमोल है। तो कृष्ण चंद्र जब किसी का गुरु बन जाएंगे तो क्या कमाल हो जाएगा। और वही कमाल हुआ डीके पंडा के जीवन में, वही कमाल हुआ। तो ये इसमें कुछ बातें जो हैं, सिद्धार्थ गौतम और भगवान बुद्ध जब बने हैं तो इसमें बातें कुछ टेढ़े मेढ़े, जो सनातन धर्म के जो नियम है, जो तत्वज्ञान है, जो शिक्षा है, जो उपाय हैं, उससे कोई मैच नहीं करता, मेल नहीं खाता है। और वो सनातन धर्म पूरी तरह से सिद्धार्थ गौतम के जीवन से हट जाना, ये बहुत आश्चर्यजनक है। तो इसका कौन स्पष्ट कर सकता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसको स्पष्ट करना आवश्यक है। यदि गौतम बुद्ध का चरित्र दिखा रहे हो टेलीविजन में, और रिसर्च करते हैं टेलीविजन में, सीरियल शूटिंग करने से पहले, वीडियो रिकॉर्डिंग आदि जो भी करते हैं, उसको करने से पहले वो सब रिसर्च करते हैं, बहुत बातें उलट फेर करके समझते हैं, बुझते हैं। जो इसके अनुभवी हैं या जो इसके विशेषज्ञ हैं, उनसे बातचीत करके वो सब तैयार करते हैं। उसका जो स्टोरी है, कहानी को तैयार करते हैं, जो कि इतिहास पर आधारित होना चाहिए, तथ्य पर आधारित होना चाहिए। तो वो जो भी दिखा रहे हैं तथ्य पर आधारित होना चाहिए, लेकिन कई बातें तथ्य पर आधारित नहीं है। एक में तो मैंने लिखा भी था उनको। तो सनातन धर्म को शून्य कोई नहीं कर सकता है, लेकिन इसमें हुआ है। सिद्धार्थ गौतम या गौतम बुद्ध का जो पहले का इतिहास है जीवन का, उसमें सनातन धर्म लुप्त हो प्राय हो गया। सनातन धर्म में जो भगवान उपाय बताए हैं भगवत गीता में, और सप्लीमेंटेड बाय भागवत महापुराण एकादश स्कंद, वो फुल प्रूफ है। फुल प्रूफ मतलब उसमें सिद्धि होना निश्चित है। भगवान ऐसे गारंटी दे रहे हैं, स्पष्ट रूप से भगवान कह रहे हैं। आगे चल के बताया जाता है इसमें शास्त्र में कि भगवान की प्राप्ति करने की जो साधना होती है उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान हमेशा प्राप्त है। भगवान अप्राप्त वस्तु नहीं है, सबको प्राप्त है। लेकिन संसार की माया से लोग मोहित होकर के भगवान को देख नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। तो वही तो भगवान की प्राप्ति की साधना है। अरे तुम एक बात कह दिए कि नहीं हमेशा प्राप्त है, प्राप्त करने की साधना करने की जरूरत नहीं, ये मूर्खामी वाली बात। ये जबरदस्ती वितर्क कहते हैं इसको, या कुतर्क कहते हैं। जो माया का पर्दा पड़ा हुआ है उसी को हटाने का नाम ही साधना है। जो शीशा है, मिरर है, दर्पण है, दर्पण में धूल पड़ा हुआ है तो चेहरा नहीं दिख रहा है, तुम्हारा मुखमंडल का छवि वहां नहीं पड़ रहा है। जब उसको पोंछ दोगे तो दिखाई पड़ेगा। तो वही साधना हुआ, वो पोंछने का जो बात है वही साधना है।
तो इसलिए साधना या पुरुषार्थ उसको भगवान आध्यात्मिक विद्या में कहते हैं। वो पुरुषार्थ अति आवश्यक वस्तु है, अभ्यास अति आवश्यक वस्तु है, और आध्यात्मिक साधना अति आवश्यक वस्तु है। उसमें एक बात की साधना नहीं होती है, उसमें 50 सैकड़ों बातों की साधना एक साथ चलता है। इंद्रिय भी निग्रह करना है, द्वंद्वों से भी ऊपर उठना है, विकारों से दूर जाना है, मनुष्य का जो कमजोरियां हैं नाना प्रकार के उसमें से दूर हटना है, और सद्गुण सदाचार में रहना है, स्वाध्याय चुन चुन के करना है, और जो भगवान की बातें नहीं है ऐसे पुस्तकें पढ़ना नहीं है, बिल्कुल ऐसे फिल्मी गाने सुनना नहीं है, टेलीविजन के जो सीरियल वगैरह तमाम मनोरंजन के आते हैं वो सब देखना नहीं है। ये बहुत सारी बातें हैं। डीके पंडा का क्या होगा? जब आध्यात्मिक साधना प्रारंभ हो गया तो भगवान ऐसा जादू किए कि उसका खान पान पूरा सात्विक हो गया। 1 कप चाय पीता था बेचारा सुबह, 1 कप सिर्फ, वो भी बंद हो गया। कभी कभी डिनर पार्टी वगैरह जो होते थे उसमें कुछ ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मिलते थे, वो कोका कोला टाइप का, फेंटा उंटा टाइप का, वो सब कभी कभी ले लेता था, वो सब पूरा बंद हो गया। टेलीविजन देखना बंद हो गया पूरा, और मैगजीन और किताबें, न्यूज़पेपर, समाचार पत्र पढ़ना पूरा बंद हो गया। खान पान में कभी कभी नॉनवेज, अंडा जो है वो चलता था ब्रेकफास्ट में, वो सब पूरा बंद हो गया, एकदम पूरा शुद्ध सात्विक, ये निरामिष शाकाहारी। तो अभूतपूर्व परिवर्तन अनेकानेक हो गए सब। किसी से मिलना जुलना पूरा बंद हो गया, किसी के घर आना जाना पूरा बंद हो गया, हेलो हाय जो करते रहते थे फालतू मूर्खों की तरह, वो सब बंद हो गया पूरा। आमूलचूल परिवर्तन हो गया, उसको करना नहीं पड़ा, भगवान के जादू से अपने आप, भगवान की कृपा से अपने आप हुआ। तो इसको सही साधना कहते हैं। यही सही साधना, तुम लोग जान लो, समझ लो इसको। साधना ऐसा नहीं है कि मामा जी आए हैं, मामा जी के साथ वहां जाना है, मामा जी के साथ वहां जाना। क्या मामा जी लगा रखो? साधना करोगे कि मामा जी को पकड़ के घूमोगे? जब साधना में साधक बन गए तुम, तो कोई मामा जी दिखाई नहीं पड़ेंगे, अपने बच्चे, अपने स्त्री, कोई नहीं दिखाई पड़ेगा। मतलब दिखाई पड़ेंगे, उनका कोई किसी का जरूरत है, कोई बीमार हुआ तो चिकित्सा भी हो जाएगी सब, लेकिन वो सब डिटैच होकर के, दूर रह करके। आसक्ति नहीं है, आसक्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाता है पूरा। ये आध्यात्मिक साधना है। इसी को एक प्रकार से वैराग्य भी कहते हैं कुछ लोग, लेकिन मैं इसको वैराग्य नहीं कहती हूँ मैं। ये तो साधना का एक स्वाभाविक परिणाम है, बहुत अच्छा परिणाम है। सब चीज छूट जाना, सब चीज छूट जाना, सब चीज छूट जाना। उसके बाद हल्का आप मनुष्य, उसके बाद सारा जितने चीज छूट गए, मान लो 50 चीज छूट गए, 50 चीज जब छूट गए, 50 चीज के साथ जो समय तुम्हारा लगता था या जो भी इंटरेक्शन होता था 50 चीजों के साथ, वो सारा का सारा एनर्जी, ऊर्जा जो है भगवान की तरफ लगेगा, और सारा ट्रांजेक्शन या सारा इंटरेक्शन, सारा व्यवहार जो है भगवान के साथ होगा। तो कमाल हो जाएगा। जब सारा व्यवहार भगवान के लिए हो गया तो बचेगा क्या? फिर कुछ नहीं बचता है, फिर भगवान मिल जाते हैं, फिर भगवान खुश हो जाते हैं कि देखो ये इसका तो सब छूट गया, मेरे पास आ गया है पूरा, ये सच्चा साधक है, सच्चा बच्चा है, इसका ठीक करेंगे, इसका कल्याण करेंगे। तो भगवान भी बड़े उत्साह में आगे फिर संभालते हैं सब बातें, फिर कहना नहीं पड़ता है हमने कभी, डीके पंडा ने कभी नहीं कहा कुछ भी कि ऐसा करा दीजिए। अगर कहता ये जानकार होता तभी तो कहता, अपने को तो एकदम बलहीन समझते हैं, सामर्थ्यहीन समझना पड़ता है साधक को। मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है भगवान है। भगवान बताएंगे ना, भगवान कराएंगे ना, भगवान है ना। तो
भगवान की ऐसी जब मान्यता हो जाती है साधक में, तो भगवान फिर सब चीज कराते हैं, अपने आप कराते हैं। मांगना नहीं पड़ता है, कहना भी नहीं पड़ता है, प्रार्थना भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कभी कभी थोड़ा जब कोई ऐसे दुर्बलता के क्षण आते थे, तो भगवान से प्रार्थना जरूर करते थे कि भगवान थोड़ा शक्ति दे दीजिए, थोड़ा सहने की शक्ति दे दीजिए। जैसे IGGRP इलाहाबाद, यही प्रयाग में, इलाहाबाद में IGGRP की पोस्ट पर थे DK पंडा। वो लोग सरकारी तंत्र या डिपार्टमेंट जो भी सरकार को सरकारी करता है, IG का ट्रांसफर पोस्टिंग, वो गलत तरीके से नाना प्रकार का दाव पेच करके उसको यहाँ से ट्रांसफर कर दिए। ये कैट से, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से उसमें स्टे ले आया तो उसको बिना पोस्टिंग के, हाईकोर्ट से कुछ करके उसमें से उसको बिना पोस्टिंग के रख दिए। और उसका सारा स्टाफ, गाड़ी घोड़ा, जो भी तामझाम, नौकर चाकर जितने भी ऑर्डली फर्डली मिले थे, वो सब ले गए मकान से उसका। वहाँ जो स्वीपर जमादार वो सब आते थे, वो सब कोई आना नहीं, बंद हो गया। तो इतना बड़ा कैंपस उसका है, जगह है उस मकान में, वो सब पत्ते पेड़ इतने सारे हैं, सब पत्ते गिरते थे, सब बेचारा DK पंडा स्वयं सब सफाई करता था झाड़ू लेकर के, पूरा कई महीनों तक ये चला और उत्साह से करता था। साधना अच्छा चल रहा था उसका, तो बात को समझ रहा है कि भगवान की ये परीक्षा की घड़ी लाए हैं, और खुशी से सब करता था। और वहां के पानी भी काट दिए, सप्लाई, वाटर सप्लाई भी काट दिए, तो कि पानी घर के अंदर टंकी में पानी ना जाए, पानी ना मिले। तो एक बेचारा भगवान एक भेज दिए एक बिजली वाले को, वो मुसलमान था वो आया और उसने कहा कि आप फिक्र मत करिए साहब, आप बताइए, मैं आपको ये पंप दे रहा हूँ, टुल्लू पंप, वैसे आप पानी चढ़ाइए टंकी में। वो लोग पंप ले गए हैं, तो क्या हुआ, मैं आपको दे रहा हूँ, इसका कोई मैं किराया नहीं लूंगा, कुछ नहीं लूंगा, और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं ठीक कर दूंगा सब। तो पानी सप्लाई रिस्टोर हो गया। तो ये भगवान की कृपा नहीं है तो क्या है, वो भी मुसलमान के हाथों निमित्त बनाया उसको, तो कितनी अच्छी बात है। हमारे DK पंडा के इसमें कभी हिसाब में नहीं था कि ये मुसलमान है, ये ईसाई है, फलाना है, निमका, कभी नहीं रहा। वो यूनिवर्सल, बचपन से यूनिवर्सल रहा है। उसके बड़े अच्छे अच्छे मुसलमान मित्र हैं उड़ीसा में भी, अब व्यवहार में भी कोई एक सबसे पूरा ठीक व्यवहार। और जो भगवान की मूर्ति वाली पूजा करने की जो फोटो मिला भगवान का, मैं कह रही हूँ, उसको लाने वाला एक क्रिश्चियन था, उसके बारे में मैं अलग से बात करूंगी। उसका नाम सैम विलियम्स, कानपुर का आदमी है। तो ये सही साधक के अच्छे लक्षण हैं। तो साधना ऐसी होनी चाहिए। तो जो सिद्धार्थ गौतम की साधना दिखाया जा रहा है टीवी सीरियल में, वो साधना नहीं, लेकिन उसमें कहते हैं कि इनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, और वो फिर उसका कुछ प्रचार विचार किए हैं। वो सब इंटरनेट में मिल जाएगा, बुद्धिज्म का क्या सार है, तो वो सब बता देंगे उसको। क्योंकि यद्यपि इनको मैं बचपन से, मतलब काफी समय से, 1976 से साथ रखी हूँ, और इनकी श्रद्धा के साथ इनको रखी हूँ, इनका दर्शन किया हूँ श्रद्धा के साथ। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण का ये प्रकरण प्रारंभ हो गया, उसके बाद से इनकी तरफ हमने देखा नहीं। सच बात ये, ना इनकी कोई किताबें पढ़े हैं। मुझे धर्मपद बोल के एक, रतिराम बोल के एक IPS अफसर यहाँ उत्तर प्रदेश केरल में है, थे, रिटायर हो गए होंगे, वो 74 बैच के हैं या 75 बैच के हैं, कुछ है, मेरे से DK पंडा से थोड़ा जूनियर थे, 1-2 साल। उन्होंने दिया था, वो बुद्धिस्ट हैं ख्याल में, हैं शेड्यूल कास्ट के, लेकिन शेड्यूल कास्ट के लोग बुद्धिज्म में ज्यादा हैं, कुछ मुझे ऐसा जानकारी हुआ है। उन्होंने दिया था धर्मपद पढ़ने के लिए। एक दारापुर बोल के थे, वो भी शायद बुद्धिस्ट थे उसको भी शेड्यूल कास्ट के थे। तो ये लोग दिए थे, लेकिन वो उसमें भगवान पढ़ाए नहीं उसको। वैसे होता है, क्योंकि हमारा तो सब काम भगवान के आदेश से होता है। आज भी कुछ किताबें लोग दे गए थे, वो रखे हुए हैं ऐसे ही, उसमें भगवान प्रवेश नहीं करा रहे हैं।
भगवान जानते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, हम नहीं जानते हैं। हम तो पूरा छोड़ रखे हैं ना, तो वही साधना काल वाला नियम अभी भी लागू है पूरा। इसलिए हमारा भगवान में लगन लगी रहती है, बाकी किसी से हमारा कोई मतलब नहीं। चाहे कोई किताब लाके दे, चाहे कोई प्रशंसा करे, चाहे कोई निंदा करे, किसी से हम एक रूप, बस सबसे सबके ठीक एक जैसे। निंदा करे भी तो ठीक है, प्रशंसा करे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमको हमारी जो स्थिति है इसको ना प्रशंसा करने वाला समझ रहा है ना निंदा करने वाला समझ रहा है। तो भगवान बुद्ध और सनातन धर्म का ये तालमेल क्यों नहीं हो पाया, भेंट क्यों नहीं हुआ, जबकि ये सनातन धर्म के भगवान है। ये आश्चर्यजनक बात है। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।